चाय बनाने के लिए हमने आपको बर्तन भी नहीं दिए थे, आप दूध में पत्ती मिलाकर पीती थी और खुद चूल्हे पर बैठ जाती थी। ये भी कह दीजिएगा कि आपके पास जेल में बाल सीधे करने के लिए स्ट्रेटनर नहीं थे, तो आरिफ लोहार के चिमटों से आप बाल सीधे करती थी। या अगर होठों पे लगाने के लिए लिपस्टिक नहीं थी तो मच्छर मार के उनका खून लगाया करती थी, तो खून पीने आपने कहा था ना किसी पे आपको बहुत तरस आ रहा था, तो मैं उनकी जरा दास्तान बता दूं। वो जो फ्राई पैन मरियम बीबी है, मुझे तो आज ये लग रहा है कि इस वक्त हमें सिर्फ लगता था चीखों की आवाज आएगी जाती उम्रा से, हमें तो अब ये आवाजें आ रही हैं कि कोई दीवारों से सर पटक रहा है कि हमने ये किया क्यों, खान को हम जमान पार्क में ही रहने देते, लाए क्यों हम इन्हें हाई कोर्ट तक। क्योंकि 20 फरवरी को अगर मौरिख लिखेगा ना तो ये जरूर लिखेगा कि जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते नियाजी साहब ने तख्ते लाहौर को फतह कर लिया था। और इस सारे ड्रामे में जो नुकसान हुआ है ना, वो मैं आपको बता दूं नून लीग का हुआ है, बाकी सारी जमातें तो छोड़ दें। और जरदारी साहब, मौलाना, मरियम नवाज की नाअहली और शहबाज शरीफ की जज्बाती सियासत ने ना और इनकी जल्दबाजी ने आज इनकी सियासत की जई तई फेर दी है। और मरियम बीबी के लिए, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मरियम बीबी, आइंदा अगर आपने कुछ कहना हो ना तो ये भी जरूर कहिएगा, अवाम में हमदर्दी का जज्बा बड़ा बढ़ जाएगा कि चाय बनाने के लिए हमने आपको बर्तन भी नहीं दिए थे, आप दूध में पत्ती मिलाकर पीती थी और खुद चूल्हे पर बैठ जाती थी। ये भी कह दीजिएगा कि आपके पास जेल में बाल सीधे करने के लिए स्ट्रेटनर नहीं थे, तो आरिफ लोहार के चिमटों से आप बाल सीधे करती थी। या अगर होठों पे लगाने के लिए लिपस्टिक नहीं थी तो मच्छर मार के उनका खून लगाया करती थी, तो खून पीने की बहुत पुरानी है। आलिया साहिबा, जरा लेट्स ग्रेजुएट एंड लेट्स गो टू प्रेसिडेंट्स लेटर, सदर आरिफ अलवी साहब के खत की तरफ। जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ, सारी बातें छोड़ दें, सबको छोड़ दें, लेटर जेन्युइन है नहीं है, आइन कानून क्या कहते हैं, मेरा तो और आम आवाम का एक सवाल है। ये कह रहे हैं ना कि सदर साहब आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, मुझे ये बता दे तो कौन है जो आईनी तौर पर तारीख दे सकते हैं, और अगर वो दे सकता है तो उसने आज तक ये तारीख क्यों नहीं दी है। और पिछले 26 दिनों से क्यों वफाकी हुकूमत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने आइन और कानून का मजाक उड़ाया हुआ है। यानी कभी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह हो रहा है, और ये क्यों ये कह रहे हैं। फिर मुझे ये बता दें, क्या सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए नहीं बुलाया था? अगर वो आए नहीं है तो ये तो मशावरत ही कंसिडर होगी ना। और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन सदर जो सुप्रीम कमांडर है उससे मशावरत से इनकार कर दे तो मुझे ये बता दें उस पर आइन क्या कहेगा। फिर ये जो एक नई मिथ और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं सदर ने बादशाहों की तरह आइन को रोंदा। कैसे लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि 57(1) जो है उसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद सदर मुमकिन है वो